पशुपालन। देश के सर्वोत्तम नस्ल के गोवंश भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट राजस्थान में है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में दूध देने वाली उन्नत नस्ल राठी, गिर, साहिवाल, थारपारकर। दूध व खेती दोनों कार्यों के लिए कांकरेज व हरियाणा नस्ल के गोवंश व नागौरी व मालवी की संकर नस्ल। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 568.01 लाख, कुक्कुट 146.23 लाख। देश के कुल पशुधन का 10.60%, गोवंश 7.24%, भैंस 12.47%, बकरियां 14%, भेड़ 10.64%, ऊँट 84.43%। राष्ट्रीय उत्पादन में 2020-21 में राजस्थान का दूध उत्पादन 14.63%, ऊन उत्पादन 42.45%। नवंबर 2022 तक बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय 38, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय 813, पशु चिकित्सालय 2095, पशु चिकित्सा उपकेंद्र 6030, जिला चल पशु चिकित्सा इकाई 102। दूध का उत्पादन 2018-19 में 23,668 टन से 2021-22 में 33,265 टन हो गया, 40.56% वृद्धि। अंडा का उत्पादन 2018-19 में 1,662 मिलियन, जो 2021-22 में 2,688 मिलियन हो गया। दूध उत्पादन 2018-19 में 23,668 टन था, जो 2021-22 में 33,265 टन हो गया। मांस का उत्पादन 2018-19 में 192,000 टन था, जो 2021-22 में 221,000 टन हो गया। अंडा उत्पादन 1662 10 लाख था 2018-19 में, जो 2021-22 में 2,688 10 लाख हो गया। ऊन का उत्पादन 145 लाख किलोग्राम 2018-19 में था, जो 2021-22 में 156 लाख किलोग्राम हो गया। पशुओं के रोग नियंत्रण हेतु 2022-23 में 182.29 लाख टीकाकरण किए गए। दिसंबर 2022 तक 1.36 लाख बड़े पशुओं, 2.15 लाख छोटे पशुओं का बंध्याकरण किया गया। 19.31 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना समस्त विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं व समस्त उपचार शिविरों में उपलब्ध। गत 3 वर्षों में 10.98 करोड़ पशुओं की चिकित्सा, 3.22 करोड़ पशुपालक लाभान्वित। राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM अंतर्गत राजस्थान में भेड़ व बकरी वंश की नस्ल सुधार योजना GIGS संचालित की जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य का वित्त अनुपात 60:40 है। अजमेर, जयपुर, सीकर, नागौर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चूरू, सिरोही, कुचामन सिटी में संचालित। पोल्ट्री पालकों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट IPPP 2017-18 से शुरू। बॉयलर और LIT लेयर उत्पादन परियोजना। 300 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे। चाकसू, जयपुर, कुचामन, नागौर, नवलगढ़, झुंझुनू बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में कर्मोन्नत। नाथद्वारा राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत। पशु आहार जांच हेतु 33 प्रयोगशालाएं स्थापित। जयपुर में एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला 3 BSL 3 लैब। 2,927 पशु चिकित्सा राहत समितियों का गठन। ऊँट प्रजनकों को वित्तीय सहायता 10,000 2 किस्तों में। 5,000 ऊँट प्रजनकों को लाभ। लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए कदम। 32 जिलों में 15,67,217 पशु रोगग्रस्त, 14,91,187 पशु रोग मुक्त हुए और 76,030 पशुओं की मृत्यु। 12 मई 2022 को पशुपालन विभाग की गाइडलाइन जारी। 200 पशु चिकित्सक व 300 पशुधन सहायक अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस UTB पर नियुक्त। त्वरित कार्रवाई दलों का गठन। गौशालाओं को अनुदान 6 माह से बढ़ा करके 9 माह किया। किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन 181। पशु मेलों व पशु हाट पर रोक। निदेशालय गौपालन गौवंश संरक्षण के सतत विकास एवं समृद्धि निधि नियम 2016। गौशाला, काजी हाउस व नंदीशाला का विकास। बड़े मवेशियों व छोटे मवेशियों को 40 रुपये व 20 रुपये प्रतिदिन 1 साल तक सहायता। नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना 16 नंदी गौशाला संचालित है। एक गौशाला में एक बायोगैस संयंत्र स्थापित। पंजीकृत गौशालाओं में कम से कम मवेशी 100। गौशालाएं प्रशासनिक स्वीकृत 124 है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित। नवंबर 2022 तक 17,463 दुग्ध सहकारी समितियों को
24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF लिमिटेड जयपुर से संबंध। जिला दुग्ध संघ संयंत्रों की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 51.20 लाख लीटर। RCDF से संबंध सभी दुग्ध संघों से प्रतिदिन संकलित औसतन 26.61 लाख किलोग्राम। दुग्ध उत्पादक 8.62 लाख। औसत दुग्ध संकलन 34.32 लाख किलोग्राम प्रतिदिन का लक्ष्य 2022-23 का और नवंबर 2022 तक 26.61 लाख किलोग्राम प्रतिदिन। औसत दुग्ध विपणन 25.45 लाख लीटर प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया और नवंबर 2022 तक 22.77 लाख लीटर प्रतिदिन प्राप्त हुआ। पशु आहार विक्रय संघ 272,000 मैट्रिक टन का लक्ष्य 215,000 मैट्रिक टन प्राप्त हुआ। पुनर्जीवित समितियां 846, नवंबर 2022 तक 522 स्थापित हुई। नई समितियां 1822 का लक्ष्य 585 नई समितियां नवंबर 2022 तक। कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान 328,000, नवंबर 2022 तक 205। नवंबर 2022 तक 3,15,667 मैट्रिक टन पशु आहार उत्पादन। दुग्ध उत्पादकों को 3,14,792 मैट्रिक टन पशु आहार बेचा गया। 14,986 मैट्रिक टन घी का विपणन किया। दुग्ध उत्पादकों का बीमा। राज्य सरहद सुरक्षा कवच बीमा योजना छठा चरण। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी 2022 से लागू। दुग्ध उत्पादक मृत्यु दुर्घटना 5 लाख व 2.5 लाख। नवंबर 2022 तक 1,55,239 का बीमा। सरहद सामूहिक आरोग्य बीमा 17वां चरण 15 अक्टूबर 2022 से शुरू। 38,529 दुग्ध उत्पादकों का बीमा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर दर से अनुदान। चारा बीज विपणन RCDF जिला दुग्ध संघ द्वारा 5,806 क्विंटल चारा बीज आपूर्ति। जलाशय पौंड छोटे तालाब 4.23 लाख हेक्टेयर। जल क्षेत्र बड़े व मध्यम 3.29 लाख हेक्टेयर। तालाब 0.94 लाख हेक्टेयर। नदियों व नहरों में 0.87 लाख हेक्टेयर। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वां स्थान पर है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई 2010 के अनुसार राजस्थान में 80,000 मैट्रिक टन से अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है, जो उपयुक्त तकनीक अपना करके 1.25 लाख मैट्रिक टन बढ़ाई जा सकती है। नवंबर 2022 तक मत्स्य उत्पादन 34,336.45 मैट्रिक टन। मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु आजीविका मॉडल योजना, जो शून्य राजस्व मॉडल है, राजस्थान के 3 जलाशयों जयसंबंध उदयपुर, माही बजाज सागर बांसवाड़ा, कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर में प्रारंभ की गई। 57 मछुआरा सहकारी समितियों के 6,218 मछुआरों को लाभ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत राम सागर धौलपुर, बिसलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर राउतभाटा, जवाई बांधपाली, जयसंबंध उदयपुर बांधों से मत्स्य लैंडिंग केंद्र स्थापित किए। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के तहत भारत सरकार ने 3.44 करोड़ की केज कल्चर योजना बांध माही बजाज सागर बांसवाड़ा में आधुनिक मत्स्य तकनीकों के प्रौद्योगिकी विस्तार एवं प्रदर्शन हेतु स्वीकृत की गई। 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित। बिसलपुर बांधटोंक में सजावटी मछली प्रजनन इकाई और एक्वेरियम गैलरी के लिए 5.63 करोड़ स्वीकृत। मत्स्य उत्पादन मैट्रिक टन 2018-19 में 55,849.99 मैट्रिक टन। मत्स्य बीज उत्पादन मिलियन फ्राई 1,032.93 मैट्रिक टन। 2021-22 में 65,693.92 मैट्रिक टन और मत्स्य बीज उत्पादन 1181.40 मिलियन फ्राई। नवंबर 2022 तक 34,336.45 मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन और मत्स्य बीज उत्पादन 958.31 मिलियन फ्राई। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की वित्तीय सहायता से नवंबर 2022 तक 1411 मत्स्य कृषकों को विभिन्न मत्स्य तकनीकों से प्रशिक्षित किया गया। 20,000 मत्स्य कृषक प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य सेक्टर से आजीविका हेतु जुड़े हुए हैं। राजस्थान में नवंबर 2022 तक 4,857 सक्रिय मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY 2020-21 से संचालित 40.03 करोड़ की मत्स्य विकास परियोजना स्वीकृत। राजस्थान में कुल घोषित वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60%। राजस्थान में वन आच्छादित क्षेत्र 4.87%, जो कि वन क्षेत्र तथा उसके बाहर अवस्थित है।
भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार द्विवर्षीय सर्वेक्षण अवधि 2019-21 में राजस्थान के वन क्षेत्र में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 6,318 ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समितियां VFPMC अथवा पारिस्थितिकी विकास समितियां विभाग के मार्गदर्शन में 12.50 लाख हेक्टेयर वन भूमि की रक्षा और प्रबंधन कर रही है। 6,318 समितियों में से 770 पर्यावरण विकास समितियों, अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास वन्यजीव प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए गठित। पंचायती राज संस्थाओं को वन व गैर वन क्षेत्रों के लघु वन उत्पादों के राजस्व संग्रहण हेतु अधिकृत किया। गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य भी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है। औषधीय पौधे जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं के संरक्षण हेतु राज्य में 17 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। दिसंबर 2022 तक 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत 60,584.90 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य, 18 संरक्षित क्षेत्र, 4 बायोलॉजिकल पार्क जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर में है। विश्व वानिकी उद्यान झालाना डोंगरी जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में बॉटनिकल गार्डन स्थापित होंगे। लव कुश वाटिका प्रत्येक जिले में एक पर्यावरण विभाग, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं अन्य संबंधित विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से संबंधित मामलों को देखता है। जिला पर्यावरण समिति के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर और रैलियों, प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन कर मनाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपये RSPCB द्वारा प्रत्येक जिलों को दिए गए। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के तहत राजस्थान जैविक विविधता नियम 2010 को अधिसूचित किया है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 5 जून को वितरित किए जाते हैं। सहकारिता क्षेत्र में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक, 24 दुग्ध संघ, 38 उपभोक्ता थोक भंडार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक, 7,523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियाँ, 275 फल एवं सब्जी विपणन समितियाँ हैं। कुल 38,950 सहकारी समितियाँ पंजीकृत है। नवंबर 2022 तक 97.45 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण, 26.98 लाख किसानों को मध्यकालीन अल्पकालीन ऋण दिए गए हैं।